राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता वह सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों को पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जाग जाती हूँ। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय और कोई भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलाए और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराए। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया
और वहीं समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।